को हमारे बीच में, और हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय देकर के हम सबसे रूबरू। स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षा का उद्देश्य न हो बस शांति भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह न कोई। नमस्कार, मैं दिव्या, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरेभार प्रथम, ब्लॉक कोरेभार, भगवान राम के पुत्र श्री कुश जी द्वारा बसाई गई नगरी सुल्तानपुर जनपद से आप सभी शिक्षिका बहनों का हृदय से आभार प्रकट करती हूं और इस मंच पर स्वागत करती हूं। आभारी हूं कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, गौरवान्वित हूं कि इतने बड़े मंच से मैं जुड़ पाई और आशान्वित हूं कि हो सकता है आज मेरे कार्य से कुछ बहनें प्रेरित हों। जी मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल स्वागत है। और इस क्रम में हम चाहेंगे कि आप अपनी वो खास बात बताएं जिस खास बात के कारण आज आपको ये सम्मान मिला है। और शिक्षक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और संभव है कि उस खुशी जो आपके हृदय में है वो हम सबके साथ साझा हो इस मंच के माध्यम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मर्यो यथा तत् वेदांग शास्त्रानाम गणित मूर्धन वर्तते। जब गणित की महत्ता इतने पहले से हम जानते हैं कि सभी विषयों में उसे श्रेष्ठ माना गया है। मिल रही है तो जी मैम, मुझे आवाज मिल रही है। मुझे आ रही है जी। तो जब गणित इतना इम्पोर्टेंट विषय है तो हम क्या देखते हैं कि गणित बच्चों के लिए गूढ़ है, अग्राह्य है, सरल नहीं है, वे समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि मैं गणित विषय को बिल्कुल मनोरंजक ढंग से सरल रूप में और मातृभाषा में, यदि संभव हो, मेरी मातृभाषा अवधी है मेरे बच्चों की, तो मैं उसमें बच्चों को गणित की समस्याएं समझा सकूं। अपने आसपास के परिवेश में वे देखें कि गणित कहाँ है, उसे समझें और फिर समस्या का समाधान करें। इसके लिए मैंने नवाचारों की एक श्रृंखला की। किसी एक कार्य से मैं ये काम नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसके लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें सबसे पहले शून्य निवेश आधारित जितने TLMs होते हैं जो मेरे प्रकरण से संबंधित होते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ उसको बनाती हूँ। फिर कक्षा शिक्षण में मैं उसका प्रयोग करती हूँ। कहानी, अभिनय, जो महिला गणितज्ञ हैं उनका रोल प्ले, उसके द्वारा मैं बच्चों में गणित में इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती हूँ। और कॉन्सेप्ट मैपिंग, साइट विजिट करा करके भी मैं बच्चों को गणित की शिक्षा देती हूँ। बालिकाएं गणित में इंटरेस्टेड हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए मैं मेहंदी प्रतियोगिता, पपेट से कहानी कहने की प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इन सभी चीजों में मैंने गणित का प्रयोग किया और जो बालिकाएं विजयी हुई उन्हें मैंने पुरस्कृत किया। इसके अलावा जो मैं समझती हूँ कि मेरा सबसे खास इनोवेशन है, जो लगभग सभी करते हैं, सभी विद्यालयों में होता है, कुछ अलग नहीं है इसमें, बाल एवं हस्तशिल्प मेला। मेरे सुल्तानपुर जनपद का ODOP मूंज है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे विद्यालय के बच्चे, जैसे मूंज की डलिया है और भी खाने पीने का सामान है, इनके अलावा भी बहुत सारी सजावट की वस्तुएं निष्प्रयोज्य वस्तुओं से बनाकर लाएं। और मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि आसपास के विद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं और जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वे सभी इस मेले में आएं और बच्चों से सामान क्रय करें। हमें पता है कि ये जो मेले होते हैं ये गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बहुत हद तक बता देते हैं, जैसे जोड़ घटाव करना, किसी से पैसे उधार लेना, फिर उसे वापस करना, लाभ हानि, आपसी संवाद, सहयोग, इन सब की भावना का विकास एक मेले के द्वारा हम कर सकते हैं। बस बात यह है कि आवृत्ति इसकी वार्षिक होती है, तो यदि हम इसे, जो विशिष्ट अवसर होते हैं हमारे सामने, हम उस पे भी मेले का आयोजन करें, तो मुझे लगता है गणित सिखाने का ये सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है। हमारी नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, तो उसमें जो है इसके द्वारा अपने बच्चों को और इसके जो जूनियर क्लासेस हैं इसको व्यावसायिक शिक्षा में जोड़ा गया है। तो मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि वे व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को जाने, और जब बच्चे अपने हाथ से, अपनी चीजों से कुछ कमाते हैं, कुछ अर्न करते हैं, तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। और खेल ही खेल में वे मैथ सीख भी लेते हैं। और बहुत ICT का प्रयोग मैंने किया, क्योंकि गणित अमूर्त है, ये दिखती नहीं है कि ये कहाँ से आया। तो इसके लिए मैं IIT गांधीनगर के वीडियोज हैं, अरविंद गुप्ता जी के जो मैथमेटिकल टॉयज होते हैं उसके वीडियोज छुट्टी में मैंने अपने WhatsApp के ग्रुप
बॉक्स पे भेजा और बच्चों ने खिलौने बना करके मुझे भेजा भी, उसके वीडियो बना करके भी भेजे। और इंस्पायर अवार्ड में जो मॉडल्स बनाए जाते हैं उसके लिए साल भर हम लोग समस्याएं ढूंढते हैं और फिर आखिरी में हम 5 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं आइडिया पेटी के द्वारा और फिर उनके मॉडल्स तैयार कराए जाते हैं। ये छात्रवृत्ति, इसका परिणाम ये हुआ कि जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसका भी मैं तैयारी कराती हूँ दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आप लोगों की ही ये जो इवनिंग क्लासेस चलती हैं पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जो चलती थी, उसको मैं बच्चों को मैंने सब्सक्राइब कराया हुआ था, तो रोज शाम को बच्चे उससे पढ़ते हैं। विद्यालय में निःशुल्क पुस्तक है और जिसका वितरण मैंने किया है और एक्स्ट्रा क्लासेस मैं चलाती हूँ, उससे भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में न केवल प्रतिभाग किया बल्कि वे इसमें सफल भी हुए हैं। स्पेल बी प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की जो प्रतियोगिता थी उसमें जिले में मेरे बच्चे का मॉडल प्रथम आया था, क्विज प्रतियोगिता में भी प्रथम आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारी जनपद तक भागीदारी तो होती ही है। कुल मिला के जो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है मैंने उसे 3 भागों में बांटा, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर और सामाजिक कार्य। इसके द्वारा मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को गणित समझा सकूं और क्लास 9th में आगे जाने पे लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैथ्स लेकर के कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम।